friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel Muni Education. And today we are going to learn very famous, very well known and it is also very common topic in English grammar, that is articles. तो articles हम लोग आज सीखने जा रहे हैं और articles आप लोग ने शुरुआत से पढ़ा होगा. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स जो है वो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं. तो हम लोग फर्स्ट से लेकर हर एक क्लास में हम लोग आर्टिकल सीखते हैं. फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इवन सीबीएसई बोर्ड में 10th तक आर्टिकल्स आता है. स्टेट बोर्ड में ऑब्वियसली फर्स्ट से लेकर 10th तक आर्टिकल्स आता ही है. और ये आर्टिकल्स होते क्या है जो हम लोग हमेशा सीखते हैं, ए एन द. तो ये हमारे आर्टिकल्स है. मतलब हमको ये पता है कि ये आर्टिकल्स है पर इसका यूज करना शायद हम लोगों को नहीं पता है. और ये भी क्वेश्चन होता है कि सर जो टॉपिक ग्रामर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो लेवल में आता है तो फिर उसको 9, 10 वो लेवल में क्यों पूछा जाता है. तो उसकी वजह यही है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी रहती है उससे कई गुना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी 9, 10th में रहती है. और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आर्टिकल्स यूज करना सीखना है. ठीक है, क्योंकि जब तुम लोअर स्टैंडर्ड में थे तब तुमको ऐसे पूछा जाता था कि फिल इन द ब्लैंक, फिर यहाँ पर ऑरेंज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो तुम वहां पर बोलते थे एंड ऑरेंज. ठीक है, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, फिर एप्पल, और यहाँ पर तुम लिखते थे एन एप्पल. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी लोअर स्टैंडर्ड में थी. पर अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये आर्टिकल्स जो है उसको थोड़ा डीप में अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा. तो आज का जो क्लास है उसमें मैं आपको थोड़ा डीप में आर्टिकल्स समझाने जा रहा हूँ. तो आप ध्यान से सुनिए और जो भी मैं बता रहा हूँ वो रूल्स ध्यान से आप सुनिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल इज अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस स्पोकन ऑफ. दस आर्टिकल रिफर्स टू द नाउन. मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो नाउन को रिफर करते हैं. तो एक प्रकार से नाउन को मॉडिफाई करते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, पर वो नाउन को रिफर करते हैं कि नाउन कैसा है, नाउन डिफाइनाइट है कि इनडिफाइनाइट है, स्पेसिफिक है या तो कॉमन है, वो हम लोगों को आर्टिकल से पता चलता है. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. हमें याद रखना है कि आर्टिकल्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप. भले ही 3 है, ए एंड द, पर टाइप्स 2 है. नंबर 1 इज डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट. तो डिफाइनाइट आर्टिकल टेल अस अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन. डिफाइनाइट आर्टिकल क्या होता है, वो स्पेसिफिक चीजों को हमें इंडिकेट करता है. और this while indefinite article speaks of any person or place, जिसको हम लोग बोल देंगे जनरल. मतलब ये स्पेसिफिक है और ये जनरल है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं अ काउ तो ये जनरल काउ हो गया. पर अगर मैं बोलता हूं द काउ तो यहां पर स्पेसिफिक काउ हो गया. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पोएम लिखा है जिसका टाइटल मैंने दिया है अ काउ, मतलब उसके अंदर मैं काउ के बारे में जो बात कर रहा हूं वो कोई भी एक जनरल काउ है. ठीक है, पर द काउ मैंने बोला है तो वहां पर कोई एक स्पेसिफिक काउ है. फॉर एग्जांपल जो मेरे घर में है या तो मेरे फार्म में है, वो काउ के ऊपर मैंने पोएम लिखा है तो वो स्पेसिफिक है, इसलिए मेरा टाइटल हो जाएगा द काउ. तो ये डिफरेंस होता है स्पेसिफिक और कॉमन में. ओके, नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ आर्टिकल. द यूनिट एट फर्स्ट इंट्रोड्यूस रूल फॉर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इन द सेंटेंस. ओके, जो हम लोगों को सेंटेंस में करेक्ट यूज के लिए इस्तेमाल होता है. देयर आर 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल ए और एन. 1 सेकेंड. हाँ, आर्टिकल ए और एन एंड दूसरा वाला है द. तो ये वाले जो है आर्टिकल ए एन वो हमारे इनडिफाइनाइट आर्टिकल है और आर्टिकल द ये हमारा डिफाइनाइट आर्टिकल है. ए और एन इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट आर्टिकल एज इट लिव्स इनडिफाइनाइट द पर्सन और थिंग्स. मतलब वो जनरल पर्सन या तो जनरल थिंग्स रहती है. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर पता नहीं, वो एक जनरल सेंस है. अ स्कूल, अ मैन, अ वुमन. हियर अ पॉइंट आउट एनी डॉक्टर, एनी स्कूल और एनी मैन. ठीक है, क्योंकि वो जनरल सेंस में आ गया. और उसके ऑपोजिट जब हम देखते हैं आर्टिकल द इज कॉल्ड डिफाइनाइट आर्टिकल. डिफाइनाइट मतलब वो स्पेसिफिक रहता है. ठीक है, स्पेसिफिक रहता है एज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग. तो सेम यही चीज है. अ स्कूल, अ डॉक्टर की जगह पर मैं द डॉक्टर बोलता हूं तो द डॉक्टर मतलब मैं कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात करता हूं. फॉर एग्जांपल द डॉक्टर हु केम यस्टरडे, मतलब जो कल आए थे वो वाले डॉक्टर, तो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे. तो यहां पर मैं द इस्तेमाल करूंगा. ठीक है, द इनडिफाइनाइट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये हमेशा याद रखो कि द
सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के आगे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल इनडिफाइनेट आर्टिकल, ठीक, द नहीं, इनडिफाइनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, एन ऑरेंज, क्योंकि जनरली जो ए और एन इसका एक मीनिंग होता है वन, एक इसका मीनिंग होता है, मतलब उसका मतलब वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा और वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है. तो अनकाउंटेबल रहेगा तो वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल ए और एन, ठीक है. द आ सकता है, याद रखो. अ गर्ल, द इनडिफाइनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो जो द आर्टिकल है, द डिफाइनेट आर्टिकल मतलब जो द है, वो हम लोग कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल, मतलब हर एक जगह पर. और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो तो प्लूरल होएंगे ही नहीं क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. तो हर एक नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं. पर याद रखो उसके भी कुछ रूल्स है, कहां पर आर्टिकल द इस्तेमाल करना है और कहां पर नहीं करना है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द बुक, मैं बोल सकता हूं स्पेसिफिक बुक. द बुक्स प्लूरल भी बना के मैं उसको आर्टिकल द लिख सकता हूं. द मिल्क, अभी यहाँ पर जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वहां पर भी मैं आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकता हूं. तो ये जो कॉमन रूल है वो हमें याद रखना है. जो इनडिफाइनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड डिफाइनेट आर्टिकल जो द है वो तीनों के साथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर, प्लूरल या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन उसके साथ इस्तेमाल होता है. ओके, नाउ लेट्स सी सम रूल्स हम लोग सीखेंगे. अभी जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल ए और एन जो लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है और वो हायर स्कूल में सिखाया जाता है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि हम लोगों को लोअर स्कूल में जब सिखाया गया था तो आर्टिकल ए और एन का डिफरेंस कैसे सिखाया था कि आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट वर्ड्स, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से चालू होता है वहां पर आर्टिकल ए लिखो और जो वॉवेल से चालू होता है वहां पर आर्टिकल एन लिखो. पर अभी हम लोगों को सीखना है कि वो सिर्फ जो वर्ड चालू होता है वो कॉन्सोनेंट या तो वॉवेल से नहीं चालू होना चाहिए, पर यहाँ पर साउंड के ऊपर फोकस किया जाता है. किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? साउंड. मतलब वो जो वर्ड है वो कैसे, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका साउंड जो है वो क्या वोवेल साउंड है, क्योंकि कभी कभार वो कॉन्सोनेंट वर्ड से चालू होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से चालू होता है और उसका जो साउंड है वो वोवेल है. या तो कभी कभार उसका उल्टा, वो वोवेल से चालू होता है पर उसका साउंड है कॉन्सोनेंट. उसकी वजह से हम लोगों को ये यहां पर सीखना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, इजी है एन एग, ओके, ए से चालू हुआ साउंड तो इसलिए एन आ गया. ऑरेंज, ओ वोवेल है, ठीक है. फिर उसके बाद ऑनेस्ट. अभी यहां पर सवाल होता है कि HONEST, ऑनेस्ट जो है वो तो साउंड लेटर एच है, देखिए एच हमारा कॉन्सोनेंट है. वोवेल्स कौन से है? AEIOU. तो अभी ये वोवेल्स के अंदर एच तो नहीं आ रहा है, पर जब हम लोग साउंड देखते हैं तो उसका साउंड होता है ऑनेस्ट. हॉनेस्ट नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, उसका साउंड होता है ऑनेस्ट. तो ओ से उसका साउंड होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर आर्टिकल एन लिखना है. तो मतलब यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी 9th 10th में होती है जो कि लोअर क्लास में नहीं होती है. इसलिए हम लोगों को ये आर्टिकल ये लेवल पे इस तरह से सीखना है जहां पर कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड्स रहेंगे, जहां पर तुम्हें कंफ्यूजन करने वाले रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, ओके, यूरोपियन जो वर्ड है उसका जो लेटर है जिसे चालू होता है वो कौन सा है? यू, जो कि हमारा ई है, जो कि हमारा वॉवेल है, AEIOU. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि भाई यहां पर एन आना चाहिए, हाँ, क्योंकि AEIOU. बट एक्चुअली इसका जो उच्चारण होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसे होता है? यूरोपियन. अगर EGG है तो इसका प्रोनाउंस होता है एग, ई, इससे हो रहा है. पर ये यूरोपियन एग, AU. तो ये जो यू है उसकी वजह से उसका आंसर एन नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा अ यूरोपियन. अंडरस्टैंड नाउ? तो मतलब अभी हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ लेटर कौन सा है. ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है और तुम इंटरनेट पे ढूंढोगे तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी. ओके, वंस अगेन यूनिवर्सिटी.
तो यूनिवर्सिटी वंस अगेन यू है जो कि हमारा वॉवेल है, तो एन आना चाहिए, पर हो क्या रहा है कि उसका साउंड हो रहा है यूनिवर्सिटी, यू, वाई यू, और वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, एक और एग्जांपल कॉन्सोनेंट का हम लोग ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट में कैसे होता है, एक वर्ड है जो कि लिखा है ओके MA डिग्री, तो ये वर्ड किस से चालू हो रहा है, एम से चालू हो रहा है, और एम को है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, पर प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, देखो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, एम, ए से हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर बोलेंगे एन एम ए, कभी हम लोग ए एम ए नहीं बोलेंगे, एन एम ए। वैसा ही दूसरा होता है MLA, अगर MLA होता है तो उसका भी प्रोनाउंस होता है एन से चालू होता है, एम से चालू होता है, ए साउंड होता है, ए से चालू होता है, इसलिए हम लोग NMLA बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आर्टिकल ए और एन में, जो कि हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। ओके, तो आई होप तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी ये लेवल पे तुम्हें सिंपल वाले एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे कि ऑरेंज, एग, उसके आगे आर्टिकल लगाओ, नो, तुम्हें डिफिकल्ट वाले पूछे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पूछे जाएंगे, और जनरली वहां पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर, हाँ, एक और ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो है हिस्टोरिकल। ऑब्वियसली हम लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में भी हिस्टोरिकल ही बोलेंगे, हिस्टोरिकल, बट एक्चुअली इंग्लिश में उसका साउंड आई से होता है हिस्टोरिकल। ओके, हिस्टोरिकल, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन इस्तेमाल करते हैं, भले ही एच है पर यहाँ पर एच साइलेंट है। आवर, एच साइलेंट, साउंड होता है ओ से, एन आवर। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आप ढूंढोगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, इतने भी नहीं है कि आपको नहीं याद रहेंगे, शायद 20 से 25 ऐसे वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से चालू होते हैं पर साउंड वॉवेल है, और जो वॉवेल से चालू होते हैं पर साउंड कॉन्सोनेंट है। तो ये आप सीख के लोगे तो तुम्हारा आर्टिकल ए और एन वहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि आर्टिकल जो हमारे इनडिफाइनाइट है वो क्लियर हो गए। अभी हम लोग जाएंगे डिफाइनाइट आर्टिकल, और उसके बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1, when we talk about particular person or things one already referred earlier, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या तो व्यक्ति है जिसके बारे में पहले बोला गया है, तो उसको हम लोग वापिस बोलेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ कार आई बॉट, नो, आई बॉट अ कार, अ कार मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब वो जनरल कार है, ठीक है, पर फिर उसके बाद द कार आई बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, पर सेकेंड सेंटेंस में मैंने द कार बोला है, क्यों, क्योंकि पहले सेंटेंस में जो कार बोला है वो मेरे सेकंड सेंटेंस में क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए मैं आर्टिकल द इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट वन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, अभी मैं ऐसा बोलता हूं द काव हैज 4 लेग, उसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही गाय को 4 पैर होते हैं, नहीं, बाकी सबको 3-4 अलग अलग नहीं होता, पर मैंने कहा द काव, उसका मतलब काव की कैटेगरी में जितने भी आ जाते हैं उन सबके 4 पैर रहते, नहीं ये 4 नहीं, हाँ 4 पैर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, ओके, तो कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं, नेम्स में व्यक्ति के नाम नहीं आएगा क्योंकि वहां पर तो आर्टिकल आता ही नहीं है। प्रॉपर नेम जैसे कि ओशियन है, सीज है, उसमें माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, वहां पर हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, कुछ बुक्स है जो फेमस है, ओके, उसमें हम लोग द इस्तेमाल करेंगे, द वेदास, द पुराणस, द रामायणास, द महाभारता, द गीता, द बाइबल, वहां पर द आर्टिकल इस्तेमाल होता है क्योंकि वो फेमस बुक है, नहीं कि हम लोग जो जनरल बुक देखते हैं उसको द नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, ओके, अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिक होती है, फॉर एग्जांपल द सन, वो एक ही है, द स्काई, द अर्थ, वो इकलौता होता है, इसलिए हम लोग वहां पर आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन, बिफोर प्रॉपर नाउन्स व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव, ओके, कभी कभार कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव से क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि सीजर, वो एक व्यक्ति का नाम है, और एक्चुअली व्यक्ति के नाम के आगे हम लोगों को आर्टिकल नहीं लिखना है, पर उसके आगे हम लोग ने एडजेक्टिव लगाया है, मतलब उसको क्वालिफाई किया है, तो उसको क्वालिफाई करके एडजेक्टिव लगाया, इसलिए हम वहां पर आर्टिकल द लिखेंगे। ठीक है, शेक्सपियर, इसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लिख सकते, तुम्हारे नाम के आगे आर्टिकल नहीं लिख सकते, जैसे तुम मुझे बोल नहीं सकते द एंथनी इधर आओ, नहीं बोल सकते, ठीक है, पर अगर उसके आगे कोई एडजेक्टिव लगाया है और उसको मॉडिफाई किया है तो हम लोग वहां पर द लिखेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पीछे भी अगर मॉडिफाई किया है और वो स्पेसिफिक हो जाएगा तो वहां पर भी हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिर्फ नाम रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन विथ सुपरलेटिव। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द डार्केस्ट, ओके, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, ओके, वहां पर हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर एक और रूल मैं बता देता हूं, पर अगर सुपरलेटिव वर्ड के आगे पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो हम लोग द इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर बेस्ट जो है वो है सुपरलेटिव और उसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो द नहीं आएगा। जनरली क्या होता है, द बेस्ट आना चाहिए क्योंकि ये सुपरलेटिव है, ठीक है, पर उसके आगे अगर पोजेसिव आता है तो नहीं आएगा। ये रूल्स यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन विथ ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहां पर हमेशा द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द 10th वैसे हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे। 9th चैप्टर ऐसा नहीं, द 9th चैप्टर ऑर्डिनल्स होते हैं, उसके आगे द इस्तेमाल करना है। नंबर 9 बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। अभी कभी कभार कैसा होता है कि जो एडजेक्टिव वर्ड है उसको हम लोग नाउन बना के यूज कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल द इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूं हाँ द पुअर, तो यहाँ पर पुअर जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर सेंटेंस में इसको क्या बनाया गया है, नाउन बनाया गया है। तो अगर हम लोग एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे तो वहां पर द इस्तेमाल करना है। अंडरस्टैंड? द पुअर, द रिच, ओके, वो कैटेगरी में जो एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन बिफोर अ नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव। कभी कभार जो नाउन होता है उसको सुपरलेटिव का फोर्स देते हैं तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब इज द वर्ड इन द सेंटेंस। ओके, तो जो वर्ब है उसको सेंटेंस में वो पूरा एक सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको थोड़ा पर्सोनिफाइड किया है, उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला है, उसमें उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो वहां पर आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यस। देन द नेक्स्ट वन नंबर 11 एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव डिग्रीज। ओके, कंपैरेटिव डिग्रीज में हम लोग एज एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मोर द मैरियर, द मोर द बेटर, द मोर द बेट। ओके, वही सेम एग्जांपल। तो वहां पर हम लोग यहाँ पर द जो है वो एज एन एडवर्ब काम कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री में। याद रखो ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। नेक्स्ट वन अनकाउंटेबल नाउन्स टेक दी व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। ओके, कभी कभार जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं पर वो पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड यू पास मी द शुगर। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर अनकाउंटेबल है, पर वहां पर भी आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द विजडम। ओके, यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक व्हेन इट इज पर्टिकुलर सेंस। पर्टिकुलर, तो ये विजडम अनकाउंटेबल है पर पर्टिकुलर सेंस में लिया गया है, इसलिए वहां पर आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गुड। सो ये हमारे जो यूज हुए टोटल 12 वो हमारे आर्टिकल द के यूज हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूज ऑफ द इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स। अभी जो इनडिफाइनाइट कौन से ए और एन, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ए एन, इसके यूज कौन से फटाक से हम लोग देखते हैं, 4 है। इट्स इन ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, मतलब उसका एक मीनिंग होता है 1, तो 1 जब भी इस्तेमाल करना होता है तो वहां पर आर्टिकल ए इस्तेमाल। अ फुट का मतलब होता है 1 फुट, 1 फीट नहीं होता है। कभी कभार लोग बोलते हैं 1 फीट, 1 फीट, फीट नहीं बोलते, फीट प्लूरल है, ठीक है, अ फुट। नेक्स्ट वन इन अ वोग सेंस ऑफ अ सर्टन। वोग सेंस मतलब अनजान, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है उसका, जैसे कि वोग है वो जैसे कि हवा में है, वैसे वाला जो सेंस होता है वहां पर हम लोग आर्टिकल ए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई हाउस। बेगर पर कौन सा वाला था हमको नहीं पता, वो अनजान है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं थी, तो उसके लिए अ बेगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। कभी कभार
पूरे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास है, पर वो सिंगल है, सिंगल पर्टिकुलर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अ प्यूपिल, तो वहां पर भी हम लोग आर्टिकल अ इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट वन, अ और एन, इट डिपेंड्स ऑन साउंड. मैंने बताया टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है उसको अगर कॉमन बनाते हैं तो वहां पर भी हम लोग आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डैनियल जो कि है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, वो जो कि नाम है किसी का, वहां पर आर्टिकल नहीं आना चाहिए, पर मुझे उसको कॉमन बनाना है, वेरी कॉमन बनाना है, तो इसलिए अ डैनियल केम टू जजमेंट, उसको कॉमन बनाया है, इसलिए हम लोग ने उसको आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल किया है. ठीक है, ओके. पर यहाँ पर कैसा होता है, ये वाला जो सेंस है, ये वाला जो यूज है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि तुम्हें बोलने पर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने वो जो स्पेसिफिक नाम है उसको मैंने कॉमन बनाया है कि नहीं, पर जनरली जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, वहां पर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में पता ही नहीं चलेगा कि तुमने उसको कॉमन बनाना है कि फिर उसको वही लेवल पे रखना है, क्योंकि नाम के आगे तो आर्टिकल नहीं आता है. पर अगर तुम्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये नाम को तुम्हें कॉमन बनाना है, कैसे बनाओगे, तो वहां पर तुम आर्टिकल ए और एन लगा सकते हो. ओके, गुड. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लोगों को पता होता है कि कहां पर आर्टिकल लिखना है, पर कहां पर नहीं लिखना है वो नहीं पता होता है. इसलिए जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वैसे बोलते हैं द लेंचो वॉज, अरे भाई वो नाम है, लेंचो किसी का नाम है, तो वहां पर तुम द लेंचो नहीं बोल सकते. दी अलेक्जेंडर, अरे नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है. मतलब हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए, पर कहां पर नहीं आना चाहिए वो भी तुम्हें पता होना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं कहां पर आर्टिकल नहीं आना चाहिए. सो नंबर वन, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस. ओके, कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि मेटल रहते हैं, वो सब सब्सटेंस रहते हैं, वहां पर आर्टिकल नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टीथ है, फिर प्रेशियस मेटल गोल्ड है, ओके, दिल्ली है, फिर विजडम है, वो सारी चीजों के आगे आर्टिकल नहीं आना चाहिए. हेवन, हाँ हेवन जो है एक सब्सटेंस है, उसके आगे आर्टिकल नहीं आना चाहिए. यहाँ तो भी प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा है जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते. नॉट टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको पकड़ सकते, जिसको छू सकते, उसके आगे आर्टिकल आता है. जिसको नहीं छू सकते उसके आगे नहीं आता है. ओके, दैट इज नंबर वन. नंबर टू, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. ओके, जो ऐसे नाउन है जो प्लूरल है, काउंटेबल है, बट वो इस्तेमाल कैसे हुए, जनरल सेंस में इस्तेमाल हुए. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो मतलब यहाँ पर जनरल सेंस में इस्तेमाल हुए, तो वहां पर मुझे आर्टिकल द लिखने की जरूरत नहीं. तो उसका मतलब है मैं अ चाइल्ड भी बोल सकता हूं, द चाइल्ड बोल सकता हूं, फिर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन बोल सकता हूं, और कभी कभार चिल्ड्रन बोलता हूं. तो मतलब सभी में यूज तो हो रहा है, पर मीनिंग डिफरेंट है. ये वाला चाइल्ड कौन सा है पता नहीं, जनरल सेंस में. द चाइल्ड कोई स्पेसिफिक बच्चा है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तो द चाइल्ड. द चिल्ड्रन स्पेसिफिक बच्चे हैं, प्लूरल में द इस्तेमाल कर सकता हूं, स्पेसिफिक है तो द चिल्ड्रन. पर चिल्ड्रन अगर मैंने चिल्ड्रन को प्लूरल फॉर्म में, पर उसको जनरल सेंस में लिया है, स्पेसिफिक सेंस में नहीं लिया है, तो मुझे नो आर्टिकल यूज करना है. अभी समझ में आ रहा है, मतलब एक ही नाउन के आगे आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 9-10 में तुमको ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आर्टिकल के बारे में, कि अगर ए आता है तो कौन सा मीनिंग है, द आता है तो कौन सा मीनिंग है, द के साथ प्लूरल आता है तो कौन सा मीनिंग है, और आर्टिकल नहीं आता है तो कौन सा मीनिंग है, वो तुम्हें समझना चाहिए. नेक्स्ट वन, फिर हम लोग देखते हैं बिफोर लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस के आगे तो कभी आर्टिकल नहीं आएगा. उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैंने द इंग्लिश लिखा है तो ये मीनिंग है, अ इंग्लिश लिखा है तो वो कॉमन लैंग्वेज नहीं. लैंग्वेज के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता है. नेक्स्ट वन, बिफोर प्रिडिक्टिव नाउन्स डिनोट अ यूनिक पोजीशन. कुछ ऐसे प्रिडिक्टिव नाउन होते हैं जो पोजीशन दिखाते हैं, तो वहां पर भी आर्टिकल नहीं आते. तो पोजीशन जैसे कि चेयरमैन, प्रिंसिपल, वो एक प्रकार की पोजीशन है. ओके, और वहां पर आर्टिकल नहीं आते. द चेयरमैन नहीं बोलेंगे, द प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे. पर एक और सेंस बताता हूं, ये पोजीशन है तो नहीं आएंगे, पर मैं पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा द चेयरमैन. तो यहां पर मैं याद रखो, यहां पर मैं द चेयरमैन बोलता हूं तो मैं पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, पर वो जो कुर्सी पे बंदा बैठा है ना उसको इंडिकेट कर रहा हूं, इसलिए मैं द चेयरमैन बोलूंगा, या तो फिर द प्रिंसिपल बोलूंगा, क्योंकि मैं वो व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हूं, वो मैं पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं. तो ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें
समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये है आर्टिकल्स के यूज, जहां पर हम लोग ने सीखे टोटल 12 डिफाइनेट आर्टिकल द के यूज है, और टोटल 4 डिफाइनेट आर्टिकल इनडिफाइनेट आर्टिकल ए और एन के यूज है। प्लस मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ए कहां पर इस्तेमाल करना है, एन कहां पर इस्तेमाल करना है, और कहां पर ओमिट करना है आर्टिकल, वो भी हम लोग ने सीखा। यही वीडियो को आप बार बार देखिए, एटलीस्ट 2-3 बार, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। उसके अलावा आप जब भी आर्टिकल यूज करते हो तो उसको रूल्स के साथ यूज करना सीखिए। जहां पर भी आर्टिकल यूज करते हो आपको रूल्स पता होना चाहिए, तभी जाके आप आर्टिकल में परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको हर एक क्लास में काम आएगा। तुम 3rd से लेकर 10th तक और उसके आगे भी जहां कहीं पर भी तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। और आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको देखिए, बार बार देखिए और अच्छी तरह से लर्न कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग अगले टॉपिक के लिए आगे मिलेंगे। बाय बाय। प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।